नमस्कार। आज हम बच्चों से न छीने उनका हक ये पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखिका का नाम है मेरी कॉम है। मेरी कॉम एक प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज है जो हमारे देश में बहुत ही फेमस हुई हुआ। मेरी कॉम बॉक्सिंग की वजह से उन्होंने कई तरह के ओलंपिक्स अवार्ड भी जीते हैं उन्होंने, और उन्होंने पांचवें विश्व चैंपियन का खिताब भी उन्होंने जीता है। मेरी कॉम 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता है। देखिए उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन बन चुकी है वहाँ, और वहाँ विजेता भी रह चुकी है वहाँ। विजेता का अर्थ है जीतने वाली या जीतने वाला। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने शहरों के खेल के मैदानों के समाप्त होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। यहाँ पर देखिए वो जब वहाँ पहली बार जब जीतने के बाद वह शहर घूमने आती है तब वहाँ देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि गांव से ज़्यादा शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लोगों के हालात भी बहुत खराब है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, और घर भी मोहल्ले जो लोगों के घर होते बहुत ही आसपास है एक दूसरे के, और घरों के सामने कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह भी नहीं है। तो ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ उसे। मेरी कॉम जब ओलंपिक पदक जीतकर लौटी तो पूरे देश में उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर देखिए जब मेरी कॉम ओलंपिक से जीतकर वापस हमारे देश में तब उनका बहुत बड़ा आदर सत्कार हुआ। हर शहर में उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, और कई उन्हें उपहार भी दिए गए। अनेक शहरों में उनके लिए स्वागत समारोह आयोजित किए गए, यानी कि उनका स्वागत सम्मान बहुत धूमधाम से किया गया। हर शहर में, देश के कई बड़े बड़े शहरों में वहां गई और उनका स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर मेरी कॉम ने खिलाड़ियों की भी सराहना की। यहाँ पर देखिए मेरी कॉम ने क्या किया, जो ओलंपिक में जो भाग लेने के लिए उनके साथ जितने भी गए थे खिलाड़ी उनकी भी सराहना की, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी जीतने की, मगर वो जीत नहीं पाए, फिर भी उनकी उन्होंने तारीफ की थी। जो ओलंपिक में भाग लेकर भी पदक जीत नहीं पाए, यानी कि उन्होंने कोशिश बहुत ज्यादा की थी जीतने की, मगर फिर भी उन्हें पदक नहीं मिला था। जीतने के बाद मेरी कॉम देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता आदि घूमने का मौका मिला। यहाँ पर देखिए जब ओलंपिक जीत गई थी, फिर जब हमारे देश में वापस आई तो उसे बड़े बड़े शहरों में घूमने का मौका मिला। वहाँ कई शहरों में जा चुकी, जैसे बेंगलोर, कोलकाता आदि शहरों में वहाँ घूमी फिरी, और उनका बहुत आदर सत्कार भी हुआ। मगर जब आने के बाद वहाँ शहरों में आकर जब उन्होंने देखा कि मॉल्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गए, और कई मोहल्लों के घर, छोटे छोटे घर है, और लोगों के पास बच्चों के खेलने के लिए घर के सामने आंगन नहीं है, मैदान, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वे ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियां, प्रदूषित जलवायु देखी तो दंग रह गई। यहाँ पर देखो शहर में आने के बाद उन्हें सिर्फ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स और कंपनीज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कारोबार करने के लिए आते हैं, गाँवों से शहर आते हैं, फिर यहाँ मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं। इस तरह यहाँ शहरों में जनसंख्या भी बढ़ती चली गई, और जो लोग हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह लगा लिए, मॉल्स बना लिए, और दुकानें वगैरह लगाने से यहाँ पर लोगों के रहने के लिए घर भी छोटे पड़ने लगे। अगर घर भी है तो उनके पास खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। इस कारण बच्चे घर के अंदर ही खेल पाते, उन्हें बाहर जाकर खेलने का मौका नहीं मिलता। इस कारण उनकी जो विशेषता है, उनकी जो विकास की भावनाएं हैं, वो दबकर रह जाती है, क्योंकि उन्हें खिलाड़ी बनने का मौका ही नहीं मिलता है। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि शहरों ने प्रकृति से अपना नाता तोड़ लिया है। देखिए यहाँ पर बहुत दुख हुआ, मेरी कॉम को यहाँ देखकर बहुत दुख हुआ कि शहरों के लोगों ने यहाँ पर देखिए शहर में आने के बाद तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी काट दिए जाते हैं, और काट दिए जाते हैं, जिसके कारण प्रकृति को भी नुकसान होता है, और ज़्यादातर लोग प्रकृति से जुड़ नहीं पाते, जैसे पेड़ पौधों की देखभाल करना आदि वो नहीं कर पाते हैं। खेल के मैदान समाप्त होने के कगार पर है, और देखो बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। जो मैदान थे उन मैदानों पर दूसरे लोगों ने क्या किया, वहाँ पर मॉल्स, बिल्डिंग्स वगैरह बना लिए हैं, कंपनीज बना लिए, जिसके कारण वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं है। बच्चों को देखिए जब खेलने के लिए जगह नहीं होते तो बच्चे घर के अंदर ही खेलते हैं। अगर उन्हें खेलने के लिए बाहर जाना पड़ा तो वो सड़क पर चले जाते हैं और वहाँ खेलते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुँचने की भी खतरा होता है।
इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहिए और इसे नेक्स्ट वीडियो में देखे इसे हम कंटिन्यू करेंगे। और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट भी जरूर कीजिए, बताइए और आपके जो भी सुझाव है हम तक पहुंचाइए। आप कमेंट करिए और बताइए, हम उसे पूरा करेंगे। थैंक यू।